थोड़ा सा इसकी चर्चा करते रहूं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदयहितम अहेतुक्यव्यवहिता यो भक्ति पुरुषोत्तमे। पहले सूत जी ने भक्ति जो बताई थी वो क्या बताई थी? अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदति। उन्होंने बताया था कि भगवान की भक्ति में क्या होनी चाहिए? अहेतुकी, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, अप्रतिहता निरंतर होनी चाहिए। और यहाँ भगवान स्वयं भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्य अव्यवहिता याम भक्ति पुरुषोत्तमे। इन्होंने एक नया चीज जोड़ दिया अनन्य भाव से। वहां दो शर्त उन्होंने दिया, याद रखना, अहेतुकी अप्रतिहता। और इन्होंने कहा केवल अहेतुकी अप्रतिहता नहीं होनी चाहिए, मेरी भक्ति अनन्य, मेरे अलावा और कोई नहीं, इस भाव से होनी चाहिए। जो इस भाव से मेरा भजन करता है सो अनन्य जाके अस मति न डरहि हनुमन। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। भगवान ने क्या कहा? समदर्शी मोक्ष सब को सेवक सोई अनन्य गति जो। भगवान कहते हैं कि हमको सब कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं सबके लिए। कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बाली की पत्नी से बाली ने भी यही कहा था। बाली कहा सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ अजो कदापि मोहि मारी है अतो पुनि हो सनाथ। उसकी पत्नी ने क्या कहा? अब भगवान ने क्या कहा? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कीन गाना। और अपने भाई को मेरे आश्रित जानते हुए भी कि मैं इसको सहारा दे रहा हूं तो इसको मारने के लिए आए। तो कहते हैं भगवान कि सब लोग हमको कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं। ये जो लोग कहते और सोचते हैं उनका सोचना क्या है? उचित नहीं है। क्या कहा? समदर्शी मोक्ष सब को असेवक सोई अनन्य गति जोई। मेरा सेवक असली वही है जो मेरे अलावा और किसी से नहीं मानता कुछ। जब सीता जी का पता लगाते हुए हनुमान जी आते हैं और कहते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरा दास कहा करके किसी दूसरे से इच्छा रखता है वो कहां मेरा सेवक है? वो मेरा दास थोड़ी नहीं। दास, मेरा दास तो मेरी ही इच्छा रखता है। और कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन होई। कहा जो तुम माता सीता को देख रहे हो वो तो अनन्य गति से उसमें लगी हुई है, उनको तो कोई तो खो ही नहीं सकता। जो मेरा सेवक है अनन्य है, उसको तो किसी भी परिस्थिति में तो खोता ही नहीं। और उन्होंने बड़ा भारी उदाहरण दिया, सो अनन्य जाके अस मति न डरहि हनुमंत। कहा अनन्य वही है। भगवान ने कहा मेरा दो रूप है, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप में मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता, स्थूल रूप में मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। आप सब लोग भगवान के ही अवतार मेरे सामने बैठे हुए हो। सेवक, मैं अपने को भगवान का सेवक मानूं तब जो मेरे सामने कोई भी जीव जो आए
उसको मैं भगवान का ही मान करके सेवा करूंगा। यही मोक्ष पाने का संसार में रहते हुए उपाय है। प्रेम से बोलिए सियावर। 20 तरह की भक्ति के कई प्रकार उन्होंने अपनी माता को समझाया। लास्ट में उनकी मां ने कहा कि हे बेटा, मैं तो एक तो स्त्री हूं, मेरी समझ इतनी नहीं है, तुम मुझे सीधा सीधा समझा दो। उन्होंने पूरा जो योग है 24 तत्वों वाला वो भी मां को समझाया। मां ने कहा ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अंत में वही श्लोक जो मैंने आपको सुनाया, अहेतुकी अप्रतिहता और अनन्य भाव से मेरा ध्यान करो, वही उनकी मां ने किया। प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को उदान में, उदान को समान में मिला करके भगवान की गति को प्राप्त हो गई। प्रेम से बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय। इस तरह से आगे सुखद देव जी ने जीव जब मरते हैं तो धूम्र मार्ग से और अर्चिरादि मार्ग से भगवान के पास जाने वाली जो गति है उसका वर्णन किया। और उसमें उन्होंने बताया कि जो भक्ति योग से जाते हैं वो अत्यधिक उत्कृष्ट होते हैं। मैं आपको 60 में इतना केवल बता दूं कि भगवान का जो भक्त है, चाहे उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में मरे, उसको भगवान ही प्राप्त होंगे। जो व्यवस्था नियम है उस नियम के अनुसार देवता लोग सब व्यवस्था करते रहते हैं। भक्त को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त को तो केवल किसी तरह से कैसे भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। क्यों? विषयान् ध्यायश्चित्तम् विषयेषु विसज्यते। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करता रहता है उसको विषय ही प्राप्त होंगे, उसका मन विषय में ही लगा रहेगा। लेकिन मामनुस्मरत् चित्तम्, जो चित्त मेरे ध्यान में मेरे स्मरण में लगा रहता है, मयि एव प्रविलीयते, वो मेरे में विलीन हो जाता है, अर्थात वो मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान ने कहा भक्त्या हमेकया ग्राह्यम श्रद्धा आत्मा प्रियः सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपातांग संभवा। भगवान ने कहा भक्ता एक गया ग्राह्या, मैं केवल एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होता हूं। भगत ही विरंचिति में होई। रामायण जो पढ़ते हैं आप लोग जानते हैं, ब्रह्मा की अगर भक्तिहीन हो तो मैं उसे नहीं चाहता। भगवान ने रामायण में क्या कहा? लक्ष्मी, शंकर, ब्रह्मा ये मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और जो मेरे भक्त की सेवा करता है मैं उसको जल्दी मिल जाता हूँ। मेरी सेवा न करे, मेरे भक्त की सेवा करे, मैं उसे मिल जाता हूँ। लेकिन जो मेरे भक्त का द्रोह करता है वो मेरे हाथ से बच नहीं पाता। तो किसी भी तरह से अपने मन को भगवान में लगा दो। कामम, जैसे गोपियों ने काम के भाव से, जार भाव से अपना मन भगवान में लगा दिया था। क्रोधम,
कंस ने उनको मारने के लिए क्रोध से उनको अपना लिया था, हर समय वही याद रहता था। भयम, एक स्थिति ऐसी आ गई थी कंस को कि जल में, थल में, खाने में, पानी में, सब में कृष्ण ही नजर आता था। अस्नेह, स्नेह से, किसी भी तरह से भगवान से जुड़ा रहे, नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्वयताम हिते, उसका हित हो जाता है। कंस के लिए श्लोक आता है, आसीनः सन्निसन्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन्महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशः अपश्यत् तन्मयं जगत्। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर जगह उसको कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। जहां उसकी आंख पड़ती थी, जहां भी कुछ खटकता था, उसको लगता है कि कृष्ण आ गए मारने के लिए हमको। इस प्रकार से उसको सारा जगत कृष्णमय ही लगने लगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से भगवान कपिल देव जी ने अपनी मां का उद्धार किया, देवहूति को तत्व ज्ञान हुआ, बंद कर दिया जाए कथा या करें तो बंद कर दे। अच्छा, तो स्वयंभू मणि की एक कन्या का मैंने बताया, अब स्वयंभू मणि की अन्य कन्याओं का वर्णन सुन लीजिए। स्वयंभू मनु से शत्रुपा के द्वारा प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए थे, 3 कन्याएं हुई थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति की जो शादी थी वो उसके भाई से ही हुई थी, यानी जो प्रजापति मनु थे उनके लड़के से ही हुई थी। लेकिन महारानी शत्रुपा ने अनुमति ये दे दिया था कि आकृति कि उसके भाई के साथ जो शादी हो रही है, रुचि नाम के प्रजापति से उनकी शादी हुई थी। रुचि प्रजापति जो थे, प्रजापति मनु के ही पुत्र थे। तो कहा कि उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्रिका धर्म के अनुसार होगा, अर्थात वो पुत्र जो है नाना के यहाँ रहेगा, जाएगा। जो प्रजापति रुचि थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, ब्रह्म तेज से संपन्न थे, आकृति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसमें से जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ रूप भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वो लक्ष्मी थी। तो चूंकि पुत्रिका धर्म से तय हुआ था, तो भगवान को तो दे दिया उनके बाप की सास को, और लक्ष्मी जी को अपने पास रख लिया। और मनु जी ने अपनी पुत्री आकृति के तेजस्वी पुत्र को अपने घर ले आया, और जो दक्षिणा नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी उसको रुचि प्रजापति ने अपने पास रख लिया। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो भगवान यज्ञ से उनकी शादी हो गई। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किया दक्षिणा से, जिनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, ईडस्पति, इंद्र, कवि, विभु, स्वर, सुदेव और रोचन। देवहूति की शादी कर्दम से हुई थी, तो आप लोगों से चर्चा हमने कर ही लिया। तीसरी शादी, तीसरी पत्नी, तीसरी बेटी जो उनकी थी, जिसका नाम प्रसूति था, उसकी शादी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया।
जैसे मनु जी पुत्र थे ब्रह्मा जी के, ऐसे ही ब्रह्मा जी के 3 पुत्र थे, दक्ष जी, और अभी मैंने नाम लिया रुचि प्रजापति, दक्ष प्रजापति। तो जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, जिसमें विशाल वंश परंपरा उत्पन्न हुई। कर्दम जी की जो 9 कन्याएं थी, वो 9 ब्रह्मर्षियों से शादी हुई। मरीचि ऋषि से शादी हुई, कला की, कश्यप से पूर्णिमा की, शत्रुतापन, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के पुत्र हुए, देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। इस तरह से उनकी 9 की शादी 9 से हो गई। 9 ऋषियों से जो वहां उत्पन्न हुए थे, 10 में केवल नारद छूट गए थे, नाम अपने आप से ले लिया था। विदुर जी ने पूछा कि महाराज, अत्रि के यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की उत्पत्ति आप बता रहे हैं महाराज, ये क्यों हुई? तो अत्रि जी की पत्नी जो अनसुया थी, वो कपिल देव जी की बहन ही तो थी। तो जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को भी कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, तो अपनी सहधर्मिणी के साथ उन्होंने बड़ी तपस्या किया। इनकी तपस्या की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों वहां उपस्थित हुए। उनके आने का कारण पूछा। अंत में त्रिदेवों ने अपना परिचय दिया और बताया, और इन त्रिदेवों के रूप में ये लोग पुत्र के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी, चंद्रमा जी और संतों के गुरु उनके यहाँ तीसरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, विष्णु जी के अंश से योग वेत्ता दत्तात्रेय जी उत्पन्न हुए, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी की कथा 10वें स्कंद में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण के यहाँ आया करते थे। भगवान कृष्ण के वंश को श्राप भी दुर्वासा जी ने ही दिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र जो दक्ष जी थे, उन्होंने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया था, और प्रसूति से उनकी 16 कन्याएं हुई थी। भगवान दक्ष जो दक्ष प्रजापति थे, उसमें से 13 उन्होंने धर्म को यानी कश्यप जी को, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को, तथा 1 जो है भगवान शंकर को दे दिया था। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, प्रतीक्षा, हरि और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं, यानी कश्यप जी की, यही उनका नाम है। मैंने बताया ना, तिथि श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेक्षा, प्रतीक्षा, हरि और मूर्ति, इन्हीं का अन्य नाम भी है।
अब भगवान शिव और दक्ष प्रजापति में मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ, वो मैं कल आप लोगों को सुनाऊंगा। आज कथा में काफी विलंब हो गया, लेकिन विश्राम देना चाहूंगा मैं। आरती की तैयारी आप लोग कर लीजिए। आज का समय 5 बज गए हैं, पूर्ण हो गया है, तो खड़े होइए दादा। आरती सत गुरुदेव नमामि, पार ब्रह्म